नहीं प्रोटेस्ट करा, कुछ नहीं हुआ तो हमारा तो बिल्कुल मोरल डाउन हो जाएगा। जो आएगा मार के चला जाएगा, ये कोई मतलब थोड़ी बनता है। तो इस पे तो सरकार को कड़े कानून बनाने ही पड़ेंगे। वारदात पे भी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो जाया करता है, लेकिन जरा पश्चिम बंगाल के हालात को देखिए और इस खबर से होशियार भी रहिए, क्योंकि जो भी इन एक दिनों के लिए यानी कि शनिवार से लेकर रविवार के बीच में ओपीडी के लिए अपने रेगुलर डॉक्टर्स के चेकअप के लिए जाते हैं, कृपया इमरजेंसी ना हो तो ना जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनय पांडे दतार के लिए। पूरा का पूरा देश सुलग रहा है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में जो ईश्वर के साथ दरिंदगी की गई है। बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ईश्वर के साथ दरिंदगी हुई है, क्योंकि पृथ्वी पे, इस धरती पे डॉक्टरों को ईश्वर का ही दूसरा अवतार माना जाता है। और उस महिला डॉक्टर के साथ, उस रेजिडेंट के साथ वो दरिंदगी हुई, वो वहशियानापन हुआ, और उसके बाद इसका ये जो आग लगी है विरोध की, प्रोटेस्ट की, इससे पूरा का पूरा हिंदुस्तान सुलग रहा है और इसकी आंच कहीं ना कहीं गोरखपुर में भी दिखाई दे रही है। तभी यहाँ पर लोग IMA के मौजूद हैं, डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, और उन्होंने घोषणा की है कि बाकायदे 24 घंटों के लिए सभी सेवाएं केवल इमरजेंसीज को छोड़कर बंद रखी जाएंगी पूरे गोरखपुर में। और अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि एक लड़की और उसके बाद उसका डॉक्टर होना और उसके बाद इस तरह के उसके साथ वहशियानापन, इस तरह की दरिंदगी की जाने वाली घटना जो होती है, वो अपने आप को समाज में कहीं ना कहीं सबको शर्मसार करते हैं, खास तौर पर अगर वो महिला डॉक्टर हो। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं IMA की प्रेसिडेंट स्मिता मैम। डॉक्टर स्मिता मैम, ये बताइए कि किस तरह की प्रतिक्रिया है और इसका रिएक्शन जो आप लोग एक हड़ताल के तौर पर देने जा रहे हैं, क्या है, पूरी बात बताइए। पूरी बात यह है कि ये जो जघन्य अपराध हुआ है, इससे हम लोग अंदर तक दुखी हैं। दुखी क्या है, बिल्कुल आहत है और एक रोष भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कितनी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं और ये बच्चे कितनी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। कल को हमारे बच्चे उसी स्थिति में काम करेंगे जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस तरह उनको मारा जाएगा और सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार सपोर्ट करेगी जिन्होंने ये अपराध किया है। तो हमारा तो ये रोष है, हम उसको बिल्कुल कंडेम करते हैं और उसी रोष का परिणाम है कि हमारी सेंट्रल IMA एकदम खड़ी है सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ और उसने ये निर्णय लिया है कि हम स्ट्राइक करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ रेगुलर अपनी सेवाएं बंद करी हैं, अभी OPD नहीं करेंगे, अपने इलेक्टिव केसेस नहीं करेंगे, पर अगर ये आगे बढ़ा तो इमरजेंसीज भी बंद करेंगे। तो सभी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना है महज एक दिन पहले, लेकिन पूरी की पूरी आधी आबादी यानी कि महिला क्या अभी वो खौफ से आजाद है? जी नहीं। इस घटना के बाद तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक बाप के दिल पर सोचिए क्या बीतती होगी जब उसकी बिटिया स्कूल जाती है या फिर ट्यूशन आती है और सकुशल जब तक घर पे नहीं आ जाती है उसकी भौएं जो हैं सिकुड़ी रहती हैं, कहीं ना कहीं डर का आलम होता है। मैम, तो आप महिला, ये सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा कि आखिर इस तरह की सुरक्षा के लिए सरकार, खासतौर पर केंद्र सरकार, क्या ऐसे और ज़्यादा सख्त कानून बनाए और विशेष तौर पर डॉक्टरों के लिए, क्योंकि उनकी तो 24/7 ड्यूटीज रहती है। ये सब जितनी घटनाएं होती हैं डॉक्टर्स का मोरल डाउन कर रही हैं। अगर इस पे हमने नहीं प्रोटेस्ट करा, कुछ नहीं हुआ तो हमारा तो बिल्कुल मोरल डाउन हो जाएगा। जो आएगा मार के चला जाएगा, ये कोई मतलब थोड़ी बनता है। तो इस पे तो सरकार को कड़े कानून बनाने ही पड़ेंगे। वो हमारी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करे, हमारी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करे। ये हमारी मांगे हैं जिसको पूरा करना होगा। मैम, आप गोरखपुर से हैं, यूपी से हैं, ठीक है, यानी कि जो वहाँ पे ममता जी की जो सरकार है, इस घटना में आप पूरी तरह से मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। कहीं ना कहीं आक्रोश है पूरे हिंदुस्तान भर के डॉक्टरों की, उन्होंने उचित कदम नहीं उठाया है। शायद वहाँ पे मॉब ने जाकर मतलब उस तरह के तोड़फोड़ भी की है, सबूतों के साथ टैंपर्ड भी किया है, इस तरह की चीजें आई हैं। बिल्कुल, ये सच है। वीडियोज आ रहे हैं हम लोग के पास, वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं जिनकी वो कुलीग थी, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। सब में यही बताया जा रहा है कि सारी सरकार की मिली भगत है। और ये तो दिखता भी है कि प्रिंसिपल को उठा के, जो कि प्रिंसिपल उस इंस्टीट्यूशन का हेड है, अगर उसके इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम हुई है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसको सबसे पहले पुलिस को बोलना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसको आनंद फानंद में वहाँ की सरकार ने जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया, उससे बढ़िया कॉलेज में भेज के उसको प्रिंसिपल बना दिया, उसको प्रोन्नत कर दिया कि हाँ भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तो सारी चीज़ें अंदर तक झकझोरी दे रही हैं।
ये तो गवर्नमेंट की उसमें बहुत बड़ा, लोकल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मैम एक चीज़ ये बताइए, थोड़ा सा राजनीतिक सवाल जरूर है, लेकिन योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आज भी एक बिटिया अपने बाप को चाहे तो रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे स्टेशन से स्कूटी से यहाँ पे ला सकती है। कम से कम इतना भरोसा तो इस सरकार ने दिया है। क्या ये भरोसा क्या पश्चिम बंगाल की सरकार में नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, वहाँ तो सब असुरक्षित हैं, जो मर्जी हो जो कर दें। आए दिन वहाँ मारपीट की घटनाएं, यहाँ मर्डर वहाँ मर्डर, ये कोई थोड़ी होता है। हमारा यूपी तब भी बहुत सुरक्षित है हम महिलाओं के लिए। मैम अंतिम सवाल, चूंकि आप प्रेसिडेंट हैं, हम आप ही से पूछना चाहेंगे कि आप लोग कल यानी कि शनिवार 17 तारीख से लेके 18 तारीख सुबह तक लगभग 24 घंटे का हड़ताल ये रहेगा, पूरी तरह से ओपीडीज बंद रहेगी, इमरजेंसीज लागू हो गई। उसके बाद भी अगर कोई आप लोग के मतलब सेटिस्फैक्टरी लेवल पे काम नहीं हुआ इस केस को देखते हुए, तो फिर आगे आप लोग क्या करें? आगे हमारी सेंट्रल बॉडी जो हमें निर्देश करेगी वो हम करेंगे, क्योंकि सेंट्रल बॉडी इस समय बहुत एक्टिव है। वो सारे इंसिडेंट्स पे नज़र रखी हुई है, वो वहाँ पे गए थे, उन्होंने सब चीज़ें पता करी, उसके बाद उन्होंने रेजिडेंट के साथ जाने का निर्णय लिया है। तो जो हमारी सेंट्रल बॉडी करेगी हम लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि गुस्सा हर जने के मन में है, दुख हर जने के मन में है। लग रहा है इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल, बहुत उम्मीद है कि मिलेगा। लड़ाई उसी की है, लड़ाई उसी की है, लड़ाई उसी की है कि इंसाफ मिले। यहाँ तो शुरुआत पे भी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो जाया करता है, लेकिन जरा पश्चिम बंगाल के हालात को देखिए और इस खबर से होशियार भी रहिए, क्योंकि जो भी इन एक दिनों के लिए यानी कि शनिवार से लेकर रविवार के बीच में ओपीडी के लिए अपने रेगुलर डॉक्टर्स के चेकअप के लिए जाते हैं, कृपया इमरजेंसी ना हो तो ना जाएं।